अच्छा जी, हमने 12.6 का हमने क्या किया था कि हमने गिवन डाटा और वो बाकी चीज़ें हमने देख ली थी इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो 12.6 हमने न्यूमेरिकल समझा था, उसकी स्टेटमेंट समझी थी। उसके अलावा हमने क्या किया था कि गिवन डाटा भी लिख लिया था उसका, टू फाइंड जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी ABC, वो भी हमने लिख ली थी। और तीसरा पार्ट हमने फार्मूलाज भी देख लिए थे, मेन फार्मूलाज। तो वो न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला था कि आप लोग कर लेना, लेकिन अब मैं इसका सोल्यूशन भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो सोल्यूशन क्या है कि ए पार्ट में मैंने आपको जैसे बताया था कि 1/f = 1/p + 1/q, ये हमारे पास ए पार्ट में हमारे पास यूज़ हो रहा था फार्मूला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें गिवन डाटा में जो चीज़ें गिवन थी वो f और हमारे पास p था, ठीक है, f और p। तो हम यहाँ से 1/q को अलहदा कर लेंगे। 1/q को मैंने अलहदा किया तो 1/p उधर आके माइनस हो गया, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। हम बाय पुटिंग वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है f की और p की यहाँ पे हमने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे जब हमने पुट की है वैल्यू f और p की, तो मेरे पास क्या आ गया, ये f और p की मैंने एलसीएम लिया तो 167.9 डिवाइडेड बाय 10.6, ठीक है। अब इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ये भी सेंटीमीटर में। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू HI इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, HI/H0 इज इक्वल्स टू Q/P। तो HI हम यहाँ से अलहदा कर लेंगे, H0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो HI हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, Q की वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास ये निकली है 15.84 सेंटीमीटर। P की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, HO भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। साथ आप लोगों ने इनके यूनिट्स भी डाल लेने हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट नहीं डालोगे आप लोग तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर चाहें तो आप एक बार डाल दें, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी है, फिर इनको डिवाइड करेंगे तो HI हमारे पास क्या आ जाएगा 10.83 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आंसर है। अब ये हमारे पास सिर्फ इसका ए पार्ट हुआ है। बी पार्ट हमें क्या कह रहा था कि जब हमारे पास जो है ट्वाइस होगा, हमारे पास P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ P होगा, तो तब हम आपने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले P निकालेंगे और फिर हम ये दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी पार्ट भी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। अच्छा, 12.6 जो है हमारे पास, इसका बी पार्ट हमें क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर होगा तो तब हमने HI फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्वाइस मतलब कि P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स Q, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास 2 टाइम्स Q होगा तो तब हमने HI फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Q। तो यहाँ पे P एज इट इज़ आ गया, 2 भी एज इट इज़ आ गया, Q की वैल्यू यहाँ पे उठा के लिख देनी है हमने, तो P ये आ गया। अब ये वाला P हमने इस फार्मूला में यूज़ करना है, ठीक है। पहले वाला नहीं, बाकी वही सब वैल्यूज़ होंगे लेकिन P यहाँ पे डिफरेंट होगा। HI/H0 इज इक्वल्स टू Q/P। तो HI फाइंड करना है, इधर से इसको सेपरेट कर लूँगी, तो यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। HI इज इक्वल्स टू Q/P मल्टीप्लाई HO। तो HI एज इट इज़, Q की वैल्यू पुट कर दी, P की वैल्यू पुट कर दी, HO की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। P की वैल्यू अब यहाँ पे जो पुट किया वो ये वाली है 38.6, ठीक है। तो इसी तरह आपने साथ में सेंटीमीटर भी डाल देना है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, HI ये आ जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज मेरे पास 5.42 सेंटीमीटर आ जाएगी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट वाइज फार फ्रॉम द मिरर होगा, ठीक है। ये था हमारे पास 12.6 न्यूमेरिकल, इसका ए और बी पार्ट था, ठीक है। बहुत सिंपल है, दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं बस। और एक पार्ट में हमने ये कह दिया है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट वाइज होगा तो तब हमारे पास HI हाइट ऑफ इमेज फाइंड करेंगे, तो इस तरह हमारे पास चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। 12.6 हो गया। 12.7 न्यूमेरिकल करते हैं, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। 12.7 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, 12.7। अच्छा, नबीला यूजेज अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। नबीला यूज़ करती है कनकेव मिरर जब वो अपना मेकअप कर रही होती है। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है मिरर का, जो हमारे पास क्या होता है कैपिटल R। कैपिटल R 38 सेंटीमीटर है। ए पार्ट हमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमारे पास फोकल लेंथ क्या है मिरर की, स्मॉल f, ठीक है। नबीला इज लोकेटेड, बी पार्ट में हम देखें क्या कह रहे हैं, नबीला लोकेट कर रही है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा, नबीला जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर मिरर से, ठीक है। वेयर विल बी इमेज अपीयर। अब इमेज का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि क्यू फाइंड करना है, ठीक है। P गिवन है, क्यू फाइंड करना है। सी पार्ट में क्या कहते हैं, विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। अब हमारे पास इमेज की नेचर पूछी गया, अपराइट है या इन्वर्टेड है। तो हमारे पास मिरर कौन सा, कनकेव मिरर है, उस हिसाब से हम देख लेंगे अपराइट बनता है या इन्वर्टेड बनता है। 12.7 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब इसका हम गिवन डाटा वगैरह लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं।
अच्छा, 12.7 का हमने गिवन डाटा लिख लिया, ठीक है। जैसे हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास गिवन था 38 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो मेरे पास पी स्मॉल इक्वल 50 सेंटीमीटर था। ये दो चीज़ें गिवन थी और हमें फाइंड करने के लिए कह रहे थे फोकल लेंथ फाइंड करें स्मॉल एफ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू स्मॉल क्यू, और नेचर ऑफ इमेज हमने बतानी थी कि हमारे पास इन्वर्टेड है या अपराइट है, ठीक है। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करते हैं पार्ट के लिए, फोकल लेंथ के लिए हमारे पास हमें पता है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है फार्मूला एफ इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइड बाई 2। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 38 और डिवाइड किया इसको 2 से, तो मैं डिवाइड करके मेरे पास क्या आ गया 19 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का आंसर आ गया। बी पार्ट हमें क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करें। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम क्यू से शो करते हैं, हमने फाइंड करना है यूजिंग मिरर इक्वेशन। हमने 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q ये हमने लिख ली। तो डिस्टेंस जो इमेज का वो क्यू से शो करते हैं, तो क्यू को यहाँ हम सेपरेट कर लेंगे, 1/q इज इक्वल टू ये 1/p साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने बाय पुटिंग वैल्यूज़ दोनों की वैल्यू पुट की, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद क्यू क्या आ गया 30.64 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आप लोगों ने कैलकुलेटर पे कर लेनी है तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सी पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, नेचर ऑफ इमेज बता दें। तो हम नेचर ऑफ इमेज क्या बताते हैं कि क्यू जो है हमारे पास क्या आया है, क्यू का आंसर पॉजिटिव आया है। तो क्यू पॉजिटिव है सो इमेज विल बी अपराइट, ठीक है। तो ये था हमारे पास 12.7 न्यूमेरिकल, बहुत ईजी था। अच्छा, लास्ट के 3-4 न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसे ही होंगे, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में हमने क्या करना है, ये चीज़ें करनी है और हमने बताना है आंसर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेथड इजी लग रहा है तो आप लोगों ने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी ये मेथड शेयर करना है ताकि उनके लिए भी चीज़ें इजी हो जाएं, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल उनको मुश्किल लगते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल्स पे लेक्चर स्टार्ट किए हैं, इसके बाद हम टॉपिक्स पे आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।